Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is composition. अब बच्चों composition में सबसे पहले let's start with our paragraph writing. Paragraph में क्या होता है बच्चों? पैराग्राफ हमारा एक ऐसा डिस्टिंक्ट पैसेज होता है जो हमारा डील करता है एक सिंगल थीम के साथ, और हर लाइन हमारी एक नई स्टार्टिंग लाइन होती है. वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ आपको बच्चों कुछ एसेंशियल्स जो है वो याद रखने होते हैं. नेमली बच्चों आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड फैक्ट्स पता होने चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ कंपैरिजन और कुछ आप जो उससे कॉन्ट्रास्ट जो है वो निकाल सकते हैं. गिवन बिलो आर सम 4 सिंपल स्टेप्स. ये बच्चों आपके कुछ 4 सिंपल स्टेप्स है जैसे आप पैराग्राफ लिख सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस बच्चों हमारा क्या देगा? इंट्रोडक्शन देगा जो आपका सब्जेक्ट होगा. सेलेक्टिंग एन आइडिया, आपको अपने बच्चों मान लीजिए कोई आइडिया सेलेक्ट किया है तो वो पैराग्राफ जो है वो आपको उसी आइडिया से जो है डील करेगा. द आइडिया कम्स इन द बिगिनिंग, जो आइडिया बच्चों हमारा सबसे बिगिनिंग में आएगा और फिर पूरे पैराग्राफ में आप उसे थ्रू आउट क्या करेंगे बच्चों? यू विल डेवलप इट. नाउ आपको बच्चों सारे इनरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देना है. लिंक सेंटेंसेस बच्चों आपको सेंटेंसेस को लिंक करना है विद द हेल्प ऑफ लिंकर सच एज एंड, बट, हाउएवर, देयरफॉर, इन एडिशन टू, एज अ रिजल्ट, दस. इन सबसे बच्चों आप अपने पैराग्राफ को लिंक कर सकते हैं. आपको अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है. फैक्ट्स, इवेंट्स बच्चों उनको आपको ऐसे अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द जिसकी इंपॉर्टेंस पहले है बच्चों से आप पहले अरेंज करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिर ऑर्डर ऑफ लोकेशन में आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द लेटर राइटिंग स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट विद आवर फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं बच्चों? जो लेटर्स हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, बिजनेस हाउसेस, कस्टमर्स, एडिटर्स एंड फ्रेंड्स जो हमारे फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं, ये सभी को हम बच्चों फॉर्मल लेटर्स कहते हैं. लैंग्वेज जो होती है बच्चों वो हम कैसे यूज़ करते हैं? वेरी गुड मैम. फॉर्मल, इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज हम इसमें यूज़ करते हैं. हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं टू इन्फॉर्म अदर्स, परसुएड अदर्स, या फिर एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियन ऑन द पब्लिक इश्यूज़, या फिर किसी इंक्वायरीज़ के लिए, या फिर कोई रिप्लाई सेंड करने के लिए, या फिर ब्रोशर ऑफ में कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए, किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए, बुक्स या सप्लाई ऑर्डर्स के लिए, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें एड्रेस रिलेटेड रेडिसल करनी है उनके लिए. नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर की बच्चों फॉर्मेट देख लेते हैं फॉर्मल लेटर का. नाउ सबसे पहले क्या करेंगे मैम? सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे और आपको जो है बच्चों अपना नाम जो है कभी भी बिफोर द एड्रेस नहीं लिखना है. फिर आप डेट लिखेंगे. देन आप रेसिपिएंट्स का एड्रेस लिखेंगे, मतलब रेसिपिएंट जिसको आप दे रहे हैं उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका कंप्लीट एड्रेस. उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों. उसके बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, मतलब सर या मैडम. फिर बच्चों आता है हमारा मेन पार्ट ऑफ द लेटर. मेन पार्ट ऑफ द लेटर में आप क्या करेंगे बच्चों? स्टेटमेंट लिखेंगे पहले तो, जो प्रॉब्लम है आपकी. उसके बाद थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर लिखेंगे आप. देन आई वॉज, मैंने ये रीड ये किया विद रेफरेंस टू द न्यूज़, इस न्यूज़ के रेफरेंस में जो इस दिन आई थी. आई वॉज टू, मैंने ये देखा. फिर बच्चों आप रिजल्ट लिखेंगे कि आपको क्या लगता है कि एज अ रिजल्ट या फिर हैज़ लेड टू, इसकी वजह से क्या हुआ है. फिर आप सजेशन देंगे बच्चों कि आई फील, मैंने ऐसा फील किया, या मेरे ओपिनियन में, या आई सजेस्ट, मैं ऐसा आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम से रिलेटेड. फिर बच्चों आप विद राइट द लेटर इन फॉर्मल लैंग्वेज, फिर आप लेटर को जो है फॉर्मल लैंग्वेज में एंड करेंगे योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली कह के. नाउ लेट्स लुक एट द इनफॉर्मल लेटर स्टूडेंट्स. सिंस एन इनफॉर्मल लेटर बच्चों हमारे पर्सनल होते हैं इन नेचर, सो इसको हम बहुत ही सिंपल, इजी एंड क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखते हैं जो हमारी नेचुरल और बहुत ही लाइवली वे होता है. जैसे हम फ्रेंड्स या रिलेटिव से बात करते हैं, सिमिलरली वैसे हम इस लेटर को लिखेंगे. वाइल राइटिंग पर्सनल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन, केयर शुड बी टेकन टू ऑनर टू द प्रेस्क्राइब वर्ड लिमिट. जो बच्चों आपको वर्ड लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है उसमें ये आपको लिखना है. हम पर्सनल लेटर किस किस को लिखते हैं बच्चों? कैसे लिखते हैं? जब हमें अपने जोएज या जो सोरोज है, सुख दुख जो है वो एक्सप्रेस करना होता है या पार्टिसिपेट करना होता है किसी चीज़ में, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ सोशल या जो रिलीजियस ओकेशंस हैं उनको मार्क करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको बर्थ अनाउंस करना है या एंगेजमेंट, या फिर आपको मैरिज एनिवर्सरी के लिए जो है किसी को बुलाना चाहते हैं. अप्रिशिएट करना पीपल को जो आपकी लाइफ में है, और या फिर किसी को एडवाइस करने के लिए, कोई कंप्लेन करने के लिए, प्रपोजल या सजेशंस के लिए, या फिर आपको कुछ इन्विटेशन सेंड करना, या फिर इन्विटेशन या रिमाइंडर्स का रिप्लाई करने के लिए. नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. बच्चों इनफॉर्मल लेटर का हम फॉर्मेट देख लेते हैं. लाइक सबसे पहले क्या करेंगे? सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे. आपको कभी भी अपना एड्रेस जो है वो नहीं लिखना है बिफोर द एड्रेस. फिर आप डेट लिखेंगे बच्चों. आफ्टर लिविंग सम स्पेस आप डेट लिखेंगे. देन सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे बच्चों डियर, आप जिसको लिख रहे हैं अपने फ्रेंड का नाम. फिर आप एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग देंगे, मतलब हाय बोलेंगे आप उन्हें. फिर बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होगा बच्चों? आपको टोन जो है वो फ्रेंडली रखनी है. कीप योर टोन फ्रेंडली. इन्वॉल्व करना है रीडर को बाय कन्वेइंग द एंथुसियाज्म यू फील. जो आप एंथुसियाज्म जो आप अच्छा फील कर रहे हैं वो आपको अपने लेटर के माध्यम से उन्हें भी फील कराना है. जोक अबाउट और रेफर टू द पर्सनल मैटर. पर्सनल मैटर में कुछ थोड़ा सा बच्चों हंसी मजाक कर सकते हैं. आप किसी मेमोरीज़ को जो आपकी पुरानी है उनको आप रेफ़र कीजिए. यहाँ पे इंक्वायर कीजिए आप बच्चों, परसुएड कीजिए, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है जो आप उन्हें देना चाहते हैं अब आप उन्हें वो इन्फॉर्मेशन दीजिए. और फिर अगर आप उसमें कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं देन आस्क फॉर एडवाइस, उनसे एडवाइस पूछिए. डू नॉट यूज़ क्लीशेज़ लाइक, ये सब क्लीशेज़ आपको यूज़ नहीं करने हैं बच्चों. आई एम वेल एंड होप यू आर सेलिंग इन द सेम बोट, कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल. नो,
आप अपने फ्रेंड से ऐसे बात नहीं करते, जैसे आप बात करते हैं आपको वैसे इसमें लिखना है। एंड में बच्चों आप लिखेंगे योर सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंग डॉटर, सन या आपका फ्रेंड जिसे आप लिख रहे हैं। नाउ लेट्स लुक एट द रिपोर्ट राइटिंग स्टूडेंट्स। रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट एक हमारा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है और अकाउंट ऑफ इवेंट्स होते हैं या फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है किसी इशू या किसी प्रॉब्लम की। ये हमारा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस भी हो सकता है या बच्चों किसी चीज़ का इवैल्यूएशन भी हो सकता है। इसमें हमारी 2 फॉर्म ऑफ रिपोर्ट आती है बच्चों, न्यूज़पेपर मैगजीन रिपोर्ट्स, इंक्वायरी रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस और एक्शंस टेकन रिपोर्ट्स, पुलिस रिपोर्ट्स या फिर रिपोर्ट्स ऑफ मीटिंग्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूज़पेपर रिपोर्ट स्टूडेंट्स। न्यूज़पेपर रिपोर्ट हमारे क्या होता है? एक फैक्चुअल अकाउंट ऑफ इवेंट्स होता है जिसको हम एक प्योरली ऑब्जेक्टिव वे में लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट आर्टिकल। शॉर्ट आर्टिकल की फॉर्म में लिखते हैं बच्चों। इट ऑल्सो कैन बी अ शॉर्ट ऐसे डिस्कसिंग एन इशू दैट अफेक्ट मेनी पीपल। शॉर्ट ऐसे भी हो सकता है बच्चों जिससे लोगों को जो है जितना असर पड़ा है वो आप इसे बताना चाहिए। सबसे पहले आती है बच्चों हमारी हेडलाइन, दैट इज ब्रीफ में हम लिखेंगे बच्चों लीव आउट आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस आप उन्हें यूज़ करेंगे जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वेरेवर पॉसिबल। अब लैंग्वेज क्या होगी बच्चों? रिपोर्ट की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखेंगे बच्चों? आप इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के हिसाब से प्रेजेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग्स और डिटेल्स को आप पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप बच्चों पहले लिखेंगे, डिटेल्स को उसके बाद लिखेंगे। जो न्यूज़ होगी बच्चों उसका स्टोरी का एक फोकस आपका होना चाहिए। अब पर्सन अगर है, कोई पर्सन या किसी इवेंट के बारे में है जिसके बारे में आपको पहले उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। सिंपल, ल्यूसिड एंड फॉर्मल, बट फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। आपको कुछ सर्टेन एब्रीविएशंस का यूज़ करना है, पैसिव फॉर्म ऑफ स्पीच का यूज़ करना है, प्लेस एंड डेट का यूज़ करना है, न्यूज़ रिपोर्ट का यूज़ करना है। नाउ अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट मस्ट कंटेन, जो बच्चों आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट है उसमें हमारा नेचर ऑफ द इंसिडेंट होना चाहिए, टाइम, प्लेस ऑफ अकरेंस कहाँ हो रहा है, डिटेल्स होनी चाहिए बच्चों हमारे इवेंट की, आई विटनेस अकाउंट्स होने चाहिए, फॉलो अप एक्शंस जो भी हमारे होंगे बच्चों वो आपको इसमें लिखने हैं। फोकस, क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी बच्चों ये हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसके? रिपोर्ट राइटिंग के। नाउ लेट्स लुक एट द स्पीच राइटिंग स्टूडेंट्स। स्पीच राइटिंग में हमारा क्या होता है? स्पीच राइटिंग इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर एनीवन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी एंड वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी एंड अ थोरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। कि बच्चों एक चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि इसमें आपको जो है हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी चाहिए, आपकी वोकैब जो है उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड सब्जेक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए। सो बिफोर राइटिंग अ स्पीच मेक श्योर कि आप जिसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, जिनको परसुएड कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं या किसी को कन्विंस करने के लिए लिख रहे हैं। सबसे पहले बच्चों ऑलवेज रिमेंबर, कीप दैट इन माइंड, योर आइडियाज़ मस्ट बी क्लियर। आपके आइडियाज़ जो है आपकी स्पीच को लेके वेरी क्लियर होने चाहिए। आपको लैंग्वेज जो है ऐसी यूज़ करनी है जो सबको समझ आए, दैट इज ईजिली अंडरस्टूड। परसुएटिव टोन होनी चाहिए बच्चों आपकी, डोंट यू एग्री, इजंट इट, ऐसी सब चीज़ें बोल के आपको जो है उनका माइंड अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। स्पीक ऑफ इश्यूज दैट कंसर्न द लिसनर, उन चीज़ों के बारे में बात करनी है बच्चों जिनसे लिसनर को फ़र्क पड़े, जिनको आप बोल रहे हैं उनको फ़र्क पड़ना चाहिए। यूज़ एनिसडोट्स एंड ह्यूमर, एनिसडोट और ह्यूमर्स का बच्चों आपको इसमें यूज़ करना है। बी ब्रीफ, और आपको जो है बच्चों इसे शॉर्ट में लिखना है। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रीटी वेल। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस द एक्सरसाइज, क्वेश्चन एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज दिस टॉपिक अगेन स्टूडेंट्स।